आज हम क्लास 8 के न्यू सिलेबस के अनुसार, आप सबको पता है बच्चों को कि क्लास 8 में एनसीईआरटी के थ्रू न्यू सिलेबस लागू हो गया। तो आज अपन न्यू किताब यानी न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास 8 की पहली प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या। जी हाँ, अपन आज परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करने वाले। इससे पहले अपन ये देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, और इससे पहले अपन ने किस किस संख्या के बारे में पहली वाली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके। तो सबसे पहले मैं आपको एक संख्या के बारे में बता रहा हूँ जो अपन ने क्लास 4 और 5 में पढ़ी, जिस संख्या का नाम था प्राकृत संख्या, जिसे अपन नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या है इसका नाम? प्राकृत संख्या। जी हाँ, प्राकृत संख्या क्या होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वह संख्या जो प्रकृति में उपस्थित हो उसे अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसकी सेकंड परिभाषा यह है कि वह संख्या जो 1 2 3 4 ऐसे से कहाँ तक चले? अनंत तक। कि अपन कह सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जी हाँ, ये जो मैंने आपके लिए उल्टा 8 बनाया है, ये उल्टा 8 नहीं, ये अनंत का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनंत। आपने 7 क्लास में इसका अध्ययन किया होगा। ये कौन है? आपका अनंत है। तो प्राकृत संख्या वह संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है, मतलब 1 2 3 4 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या जो अपन ने क्लास 6 में अध्ययन किया था, आप ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं वो सभी क्लास का 5 चैप्टर था, और ये भी आपको पता है कि आपके 8 क्लास का 5 चैप्टर क्या है? 5 चैप्टर आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए, प्राकृत संख्या के बाद में अपन ने अध्ययन किया था पूर्ण संख्या। 6 क्लास का 1st चैप्टर में अपन ने पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा ये बन गई कि पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, मतलब 0 1 2 3, तो ऐसे करके यह कहाँ तक चलती है? आपके अनंत तक। तो वो क्या कहलाती है? आपके पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में आगे वाली जो संख्या आती है वो आपकी आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? आपके पूर्णांक संख्या। देखिए, यह संख्या ऐसी संख्या होती है जो बीच में तो होता है आपके 0, और 0 से इस साइड में, मतलब अपन कह सकते हैं बाई साइड। कौन सा? बाई साइड यानी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ये चलती है माइनस अनंत तक, और जो राइट साइड है आपका दायां साइड है उसमें भी यह चलती है अनंत तक। लेकिन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको वापस बता देता हूँ। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, मतलब यह कह सकते हैं अपन इसमें 0 भी शामिल होता है और प्लस से 1 से लगाकर अनंत तक पूरी गिनती शामिल होती है। और सेकंड नंबर, इसमें माइनस अनंत से भी अपन कह सकते हैं -1 -2 -3 से लेकर माइनस अनंत तक भी पूरी गिनती शामिल होती है। मतलब इसमें माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या सब शामिल होती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये अपन ने 5 फिर 6 और 7 क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन 8 क्लास में आ चुके हैं। सभी बच्चों को पता है कि अब हम 8 क्लास में आ चुके हैं। तो अब अपन 8 क्लास की जो संख्या है, उस जो अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जिसे P/Q, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q बराबर 0 नहीं हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 बराबर नहीं हो। आपको समझ में नहीं आई होगी परिभाषा। देखिए, वापस मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे अपन P/Q के रूप में
में लिख सकते हैं या लिखा जाता है तथा जहां q 0 के बराबर नहीं हो। अब ये क्या होती है परिमेय संख्या, अपन इसका अध्ययन करते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिखा 5/2, तो ऊपर वाला जो होता है उसको अपन p बोलते हैं और नीचे वाला जो अपॉन में होता है उसे अपन q बोलते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं अंश, तो अपन को कह सकते हैं अपन p, और जो हर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, q कहते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं जिस संख्या को अंश अपॉन हर में लिखा जाए। सेकंड शर्त यह है कि उसका हर होना वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। मतलब अगर 5 के अगर अपॉन में क्या है 0, आपको पता है कि 0/5 क्या होता है, तो 0/5 अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपॉन में क्या हो जाए 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। अगर अपॉन यानी आप कह सकते हो हर में अगर 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। बाकी कोई भी संख्या जो बट्टा बट्टी में है, भले वो माइनस की क्यों ना हो, 1/2, तो भी ये परिमेय संख्या ही है। अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूं, क्या लिख दूं 2, और आपको पूछूं कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, तो आप कहोगे सर ये तो अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये p ऊपर तो है, नीचे कोई संख्या नहीं, लेकिन ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? अगर आपके अपॉन में बट्टे में कुछ नहीं तो आप बट्टे में हमेशा 1 लिख सकते हो। तो क्या ये p/q के रूप में हो गई? जी हाँ, तो ये p/q के रूप में हो गई, अर्थात यह परिमेय संख्या है। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और जहां q आपका क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब अपन इसका प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करते हैं और 1.1 का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, उपयुक्त गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो आपको यहाँ पर पहले सवाल में 2 समीकरण दी हुई है, 2 सवाल दिए हुए पहले के अंतर्गत, एक तो 5 नंबर ये और सेकंड नंबर ये। तो अपन देखते हैं 5 नंबर। सबसे पहले अपन 5 नंबर सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्या है। देखिए आपको मैं यहाँ से इस सवाल करने से पहले भी एक चीज़ और बता देता हूँ। अपन ऐसे सवाल करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले अपन कोष्टक वाली चीज़ को सरल करेंगे, उसके बाद में अपन जहाँ पर भी भाग है उसको सरल करेंगे, भाग के बाद में अपन मल्टीप्लाई यानी गुणे को सोल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले कोष्टक, फिर अपॉन वाली चीज़ मतलब भाग वाली चीज़, फिर अपन मल्टीप्लाई यानी गुणे वाली चीज़, फिर अपन माइनस वाली चीज़ और फिर अपन प्लस वाली चीज़। तो अपन सरल करने का जो तरीका होगा वो पहले कोष्टक, फिर भाग वाला, फिर गुणा, फिर बाकी और जोड़। तो ये अपन तरीका अपनाने वाले हैं और कैसे अपनाते हैं अपन देखते हैं अभी इसको अपन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक पहला क्वेश्चन मौजूद है। अब देखिए ये दोनों आपके किस में, गुणे में है, तो गुणे में कैसे गुणा होता है ये अपन देखते हैं। तो देखिए ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा होता है और नीचे वाला नीचे वाले से गुणा होता है। मतलब आप कह सकते हो अंश अंश से गुणा होता है और हर हर से गुणा होता है। सेकंड चीज मैं आपको ये और बता देता हूँ कि अगर कोई ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या समान है, और देखिए ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या है, समान है, और बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है, तो वो कैंसिल हो जाती है, मतलब कट जाती है। कैसे? देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 से 3 क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो ये देखो ये 3 और ये 3, ये 3 से 3 तो हो गया आपका कैंसिल। कब होता है? जब बीच में गुणा हो और एक ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 से 3 तो हो गया कैंसिल। अब देखिए कौन बचा, एक तो ऊपर बचा आपके माइनस का 2 और अपॉन में बचा आपके 5। ठीक है, फिर देखिए प्लस लगा दिया मैंने प्लस। अब देखिए 5/2 है, गुणे का निशान नहीं है यहाँ पर तो कोई कैंसिल नहीं करना है। 5/2 तो वैसा का वैसा रख दिया अपन, वैसा का वैसा लिख दिया। अब फिर देखिए आगे माइनस लगा दिया अपन ने, ये वाला माइनस। अब देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है आपके 6, है ना, 3 और 6। तो आपको पता है कि 3 6 से कैंसिल होते हैं, तो 3 के पावड़े में यानी 3 का अपन भाग देंगे, 3 का अपन डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 का अपन 6 में डिवाइड करने पर आप सबको पता है कि 6 में डिवाइड करने पर कितनी बार होता है, 2 बार। जी हाँ, 3 का भाग 3 में 1 बार गया और 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार। तो 3 को अपन ने 6 से डिवाइड किया, कितना आया, 2 आया। अब देखिए 3 का अपन ने 6 में डिवाइड किया, यहाँ तो 2 आ गया, ऊपर क्या आपके 1 है ही, बीच में क्या है, गुणे का निशान है। अब देखिए 3 का भाग 3 में कितनी बार चला गया, 1, और अपॉन में क्या आपके 5। वापस देख लीजिए 3 का भाग 3 में तो 1 बार गया और 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार गया। ऊपर ये वाला 1 है ये और नीचे ये 5 है। अब देखिए अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या 2/5 फिर प्लस 5/2, फिर देखिए
ऊपर वाले से गुणा होगा, मतलब अंश अंश से गुणा होगा और हर से गुणा होगा। क्या ये आपस में कैंसिल हो रहे? नहीं। क्या 1 यहाँ 2 होते तो 2 से 2 कैंसिल होते नहीं हो रहे। तो 1 को 1 से गुणा किया तो आपको पता है 1 ही होगा, और 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब अपन यहाँ पर आपको पता है कि मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान समाप्त हो चुका है और सिर्फ प्लस और माइनस के चिन्ह रहे। जब अपन के प्लस और माइनस के चिन्ह रहते हैं तब अपन एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो आपको पता है कि इन तीनों का जो एलसीएम प्राप्त होगा वो आपके 10 प्राप्त होगा। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखिए, एलसीएम लेने के लिए इन तीनों अंकों को आप यहाँ पर लिख देते, 2, 5, 2 और 10 लिख दिया। सबसे पहले अपन 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग आपको पता है 5 में नहीं जाता, फिर 2 का भाग 2 में आपको पता है 1 बार जाता है, और 2 का भाग आपको पता है 10 में 5 बार जाता है। अब देखिए 2 का भाग चला गया, अब यहाँ पर अपन देंगे 3 का भाग, लेकिन 3 का भाग 5 में नहीं जाता है और 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, तो 3 नहीं लेंगे। 3 के बाद में अपन कौन लेता है? 5 लेता है, क्योंकि इसमें जो संख्या ली जाती है वो अभाज्य संख्या ली जाती है। तो अपन ने 2 ले लिया, अब 2 के बाद में अपन ले लेते हैं 5। अब देखिए 5 का भाग 5 में 1 बार, यहाँ 1 है तो 1 वैसे ही उतार दिया अपन ने, और 5 का भाग 5 में 1 बार। अब जो इधर वाली जो अपन ने संख्या प्राप्त की, उन दोनों का आपस में क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो आप बताइए मेरे को, 2 × 5 कितने होते हैं? 10। तो ये आपका एलसीएम प्राप्त हो गया 10। या आपको अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है, लसअप लेना नहीं आता, मैं और भी अच्छा आपको तरीका बताता हूँ। इन नीचे वाली यानी हर में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देख लीजिए, उसको लिख दीजिए एक बार। हर की सबसे बड़ी संख्या देख लिया आपने। अब देखिए हर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? आपकी 10। अब जो बची हुई 2 संख्या है उसका इसमें भाग देकर देखिए, अगर जाता है तो वही आपका एलसीएम होगा, और नहीं जाता तो एलसीएम नहीं होगा। तो मैं 5 का भाग 10 में देता हूँ, तो देखिए 5 का भाग 10 में जाता है, 2 का भाग भी 10 में जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 10 हो गया। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, सबसे बड़ी संख्या लिख दो, और उसमें अगर इसका ये भी इससे डिवाइड हो और ये भी इससे डिवाइड हो, मतलब सबसे बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या डिवाइड हो तो वही आपका क्या होता है? एलसीएम होता है। अब देखिए अब क्या करना है आपको आगे। अब आपको सबसे पहले एक एक को उठाना है। कैसे करना है? एक एक को देखिए, सबसे पहले लिखा हो 2/5, तो सबसे पहले इसके जो अपॉन में उसका अपॉन वाले में भाग देना है। ठीक है, अपॉन वाले का इस अपॉन वाले में भाग देना। देखिए कैसे करते हैं, 5 का अपन 10 में डिवाइड करते हैं, आप सबको पता है 2 बार डिवाइड होता है। 5 का भाग 10 में, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। तो 5 का अपन डिवाइड करेंगे 10 में, तो कितना आया आपके 2, और फिर आपको लगाना है गुणे का निशान, फिर लिखनी ऊपर वाली संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा, नीचे वाले का नीचे वाले में भाग देना है, और भाग देने पर जो भी संख्या है उसको ऊपर लिखो, फिर गुणे का निशान लगाओ, और फिर इसके खुद के ऊपर वाली मतलब स्वयं के ऊपर वाली संख्या लिख दीजिए। फिर देखिए प्लस, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 का भाग अपन ने 10 में दिया, कितनी बार गया? 5 बार। तो ये 2 का भाग 10 में देने पर ये तो 5 आए, फिर आपको गुणे का निशान लगाना है, फिर ऊपर वाले भी 5 लिख दीजिए। फिर देखिए फिर माइनस 10 का भाग 10 में, 10 का 10 में डिवाइड किया, सबको पता है 1 आया, फिर गुणे का निशान और ऊपर वाला 1 भी लिख दीजिए। अब देखिए 2 × 2 कितने हो गए आपके? 4 हो गए। फिर प्लस 5 × 5 आपके कितने हो गए? 25 हो गए, यानी 25 हो गए। फिर माइनस 1 × 1 कितना होता है आपके? 1 होता है, और अपॉन में कितने आपके? 10 है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, हमेशा माइनस माइनस वाली संख्या को ऐड करना है। तो आप माइनस वाली कौन सी यहाँ पर देखिए, एक तो 4 है और एक कौन है? 1। तो आप इन दोनों माइनस माइनस वाली संख्या ऐड होती है और माइनस का चिन्ह रहता है, तो अपन 4 और 1 को ऐड करेंगे, यानी 4 और 1 कितने हो गए अपन के? 5। माइनस माइनस जुड़ते और माइनस का चिन्ह रहता है, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो ये माइनस वाली ऐड कर दी। फिर देखिए प्लस 25 और अपॉन में कितने? 10 है। अब मेरे को बताइए 25, ये लिखा हुआ ऐसे 25 और माइनस के 5, 25 में से 5 चले गए तो आपको पता है 20 बचे। 25 में से 5 चले गए, कितने बचे? 20। तो आप लिख सकते हो 25 में से 5 गए तो आपके बच गए 20, और अपॉन में कितने? 10 है ये। अब देखिए इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है, यानी इसके पास भी 0 है और इसके पास भी 0 है, तो 0 से 0 पीछे वाला क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो ये 0 और ये 0 तो हो गया आपस में कैंसिल। तो आगे कौन बचा आपके? 2, और इसके अपॉन में क्या बचा? 1। अपॉन में 1 लिखो या नहीं लिखो, ये आपके आगे 2, ये आपके हो गए आंसर। तो अपन इस पहले का क्या निकाल दिया? आंसर प्राप्त कर लिया। अब अपन इसका सेकेंड वाला करते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला अपन कैसे करते हैं।
एक बार आप इसका है ना पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन सेकंड वाला करते हैं। आपने पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब पहले का अपन सेकंड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई का यानी गुणे का निशान लगा हुआ है, तो अपन सबसे पहले गुणा करने वाले। आपको पता है ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा होता है, नीचे वाले का नीचे वाले से। और अगर ये दोनों अगर ऊपर वाला यानी अंश अगर हर से कटे, यानी ऊपर वाला अगर नीचे से कटे, कब काटते हैं? गुणे में, तो अपन काट सकते हैं। लेकिन देखिए ये 3 से क्या 5 करते हैं? नहीं। क्या 2 से 7 करते हैं? नहीं। तो नहीं करते तो अपन क्या करेंगे? गुणा ही करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 कितने हो गए आपके? 6 हो गए। और अपॉन में देखिए 5 × 7 कितने हो गए? 35, यानी 35 प्राप्त हुए अपन को। फिर देखिए माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या 1 से 2 कैंसिल होता है? नहीं। लेकिन 3 से 6 कैंसिल होता है? यस। तो देखिए ये लिखा अपन ने 1, फिर देखिए 3 का भाग यानी 3 को अपन ने 6 में डिवाइड किया तो अपन को कितने प्राप्त हुए? 2। 3 का भाग अपन ने 6 में दिया तो अपन को कितने प्राप्त हुए? 2। फिर देखिए गुणे का निशान, तो देखो 3 का भाग 3 में तो गया 1 बार, और 3 का भाग 6 में कितनी बार गया था? 2 बार। अब यहाँ अपोन में कितने हैं? 2 है, ठीक है। देखो 1, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा, बीच में गुणे का निशान। 3 का भाग 3 में देने पर 1 ही प्राप्त हुआ, और बट्टे में 2 है। नीचे वाले से गुणा होते हैं, और ऊपर वाले से गुणा होते हैं, और ऊपर अगर कोई संख्या नीचे वाले से कैंसिल हो सकती है तो कर सकते हैं। फिर देखिए प्लस, अब इधर भी देखिए आप, ये 1 से 5 तो कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन 2 से 14 आपके क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे। तो देखिए 1/2 का भाग आपको पता है, 2 को मैं अगर 14 से 2 को अगर 14 से डिवाइड करें, 2 का भाग 14 में दे तो आप सबको पता है 7 बार जाता है। फिर इंटू का निशान, और 2 का भाग 2 में 1 बार अपॉन 5। 2 का भाग 2 में तो गया 1 बार, और 2 का भाग आपके 14 यानी 14 में गया 7 बार। अब देखिए आगे 6/6 यानी 6/35 माइनस 1 × 1 1 और 2 × 2 4। फिर देखिए आपके प्लस 1 × 1 1 और 3 × आपके 7 × 5 7 × 5 35, ठीक है। 7 को अपन ने 5 से गुणा किया, अपन को कितने प्राप्त हुए? 35। अब मैं आपको बताता हूँ, अपन को अब लेना है एलसीएम, क्योंकि देखो गुणे का निशान कहीं पर भी नहीं, और आप सोचते हो अब इतना बड़ा एलसीएम अपन कैसे लेंगे, तो आपको मैं अच्छा सा एक तरीका बताता हूँ, आप उसे एलसीएम कर सकते हो। देखिए एलसीएम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एलसीएम करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है? 35 है सबसे बड़ी। देखिए नीचे देखते हैं एलसीएम अपन कहाँ से लेते हैं? हर से प्राप्त करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके? 35, यानी सबसे बड़ी संख्या लिख दी। अब देखिए सबसे छोटी संख्या ये क्या डिवाइड होता है? क्या 4 का भाग आपके 35 में जाता है? नहीं जाता, पूरा भाग जाना चाहिए। 36 होते तो चला जाता, तो 4 का भाग आपके 35 में नहीं जाता है। और अगर भाग नहीं जाए तो आप क्या कर दो? गुणा कर दो, बस। सबसे बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या उसको आप गुणा कर दीजिए। अगर भाग जाता हो, जैसे यहाँ पर अगर 36 लिखा हुआ होता तो आपका एलसीएम सीधा 36 ही हो जाता। भाग जाता तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। और अगर भाग नहीं जाता हो तो उसको क्या कर दीजिए? आप डिवाइड गुणा कर दीजिए। तो आप जब 35 को मैं 4 से गुणा करता हूँ, तो आप सबको पता है कि 35 को अपन जैसे 4 से गुणा करते हैं 35, फिर 35 टू आपके 70 होते हैं, 35 थे आपके 105 मतलब 105 होते हैं, और 35 चौक आपके 140 होते हैं। तो आपने 35 को 4 बार गुणा करने पर आपको कितने प्राप्त हुए? 140। तो इसका एलसीएम आपके आया 140। बता दिया मैं एलसीएम लेना कैसे होता है। आप पहले लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आप उसे गुणा कर दीजिए, तो भी आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि इसके नीचे वाले को अपन इसके नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, मतलब 35 का भाग अपन 140 में देंगे। तो आपको पता है 35 का भाग जो 140 में जाएगा वो कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्यों? अपन अभी देखो 35 को 4 से गुणा करने पर तो 140 आए, तो आपको पता है 35 का भाग भी 140 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 35 का भाग 140 में गया 4 बार, तो इसका इसमें जैसे डिवाइड किया वो अंक लिख दिए यहाँ पर, फिर लगाना आपको गुणे का निशान, फिर आप लिखोगे -6। फिर देखिए वापस माइनस, फिर वापस देखिए 4 का अपन डिवाइड करेंगे किसमें? 140 में। तो 4 का भाग आपके 140 में कितनी बार जाएगा? देख लीजिए, 4 का भाग 140 में देने पर कौन आएगा? 35, क्योंकि 35 को 4 से गुणा करने पर 140 आए। तो आपको पता चल गया होगा कि 4 का भाग 140 में देने पर कितने आएंगे? आपके 35 ही आएंगे। तो ये तो देखो 4 का अपन ने डिवाइड किया 140 में, तो आपके 35 आया। फिर ऊपर कौन है? 1, तो इस 1 से अपन क्या कर लेंगे? गुणा। फिर लगाया अपन ने प्लस का निशान। फिर वापस देखिए 35 को डिवाइड करेंगे 140 में, तो आपको पहले से पता है 4 आएंगे, और ऊपर 1 से अपन को क्या करना है? गुणा करना है।
अब अपन करते हैं, तो 4 × 6, 4 को अपन ने 6 से गुणा किया, कितने प्राप्त हुए 24। फिर आपके 35 को अपन ने 1 से गुणा किया तो आपके आए 35, और फिर प्लस 4 को अपन ने 1 से गुणा किया तो 4 प्राप्त हो गए। अपन में अपन के कितने आप सबको पता है 140 है, ठीक है। 4 को अपन ने 6 से डिवाइड गुणा किया अपन ने, 6 × 4 24, फिर माइनस 35 × 1 35, प्लस 4 × 1 4 आपके आ गए। अब अपन को पता है माइनस माइनस ऐड होते हैं और माइनस का चिन्ह ही रहता है, तो इस दोनों माइनस माइनस को अपन ऐड कर लेंगे। तो अपन 24 और 35 को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। देखिए अपन करके बता दे, तो मैं यहाँ 35 + 24, 5 और 4 कितने होते हैं 9, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया आपके 59, यानी 59। माइनस माइनस ऐड हुए, माइनस का चिन्ह हो गया। फिर देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर प्लस 4 और अपॉन में आपके कितने हैं 140, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन। अब देखिए एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या हो तो हमेशा आपके क्या होती है, बाकी होती है। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 59 में से 5 चले गए, 59 में से 4 चले गए, तो आप सबको पता है कितने बचे 55, यानी 55 बचे। अपॉन में कितने हैं आपके 140। अब देखिए ये दोनों के दोनों अंक 5 से डिवाइड होते हैं, मतलब दोनों में 5 का भाग जाता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा आपके 55, और यहाँ पर अपॉन में लिखा हुआ है 114 140। दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों में मैं 5 से क्या दे देता हूँ, भाग दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें 5 का भाग देता हूँ तो अपन को यहाँ पर 11 प्राप्त होते हैं, और इसका मैं जैसे ही 5 का भाग देता हूँ तो देखो मैं आपको देकर बता देता हूँ कि 55 में मैंने 5 का भाग दिया 1 बार, 5 में से 5 किया 0, 5 उतार दिया, 5 का भाग वापस 5 में 1 बार, कितने प्राप्त हुए 11। और 140 में जब मैं देता हूँ 114 में, तो देखिए 5 का भाग 2 बार गया, आपको पता है 10 यानी 10, फिर 14 में से आपने 14 में से 10 घटा दिए 4, पीछे 0, 5 का भाग आपको पता है 40 में कितनी बार जाता है, तो सबको पता है कि 8 बार जाता है। तो कितनी आया आपके सबको पता है 28 आए, तो यहाँ अपॉन में लिख देते हैं अपन 28। तो आपका इसका आंसर आ गया -11/28 यानी 28। तो आप इन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।